गाइस वेलकम बैक टू टॉयज एंड इंडिया। दिस इज़ सौम्या और टॉयज एंड इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ हर रोज़ इसी टाइम पर आपके 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़, चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इस तरीके की एक्टिविटीज़ कि आपके बच्चे टीवी से दूर, फ़ोन से दूर एंगेज रहें कुछ अच्छी चीज़ में, ऐसी अच्छी चीज़ जो उनके दिमाग को पूरे टाइम ऑक्यूपाइड रखे, बट एट द सेम टाइम उन्हें अच्छा भी लगे, फ़न लगे, लर्निंग हो बट उन्हें मज़ा आए और उन्हें पता भी नहीं चले कि लर्निंग हो रही है, बट देन येस उनको एकदम एक्टिविटी करते करते ही इतना अच्छा लगने लगे कि उन्होंने क्या क्या गेन कर लिया, आप भी सरप्राइज हो गए। तो येस, बहुत छोटी छोटी स्किल्स जो हैं वो डेवलप कराती है ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैं यहाँ इस पेज पर लाती हूँ ऑन टॉयज एंड इंडिया। एंड विदाउट अ फर्दर अडू 2 से 12 साल के बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ तो यस, शुरू करती हूँ 2 साल के बच्चे से। तो मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ का ख़जाना है फॉर एनी एक्टिविटी। आपको अगर अपने बच्चों के लिए कोई अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि उसको मेमोरी पे काम कराना है तो उसके लिए एक्टिविटीज़, आपको लगता है आपके बच्चे को कार्ड गेम्स पसंद है तो उसके लिए अलग अलग गेम्स है मेरे पास। तो यस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू आस्क मी ऑन 8799576722 कि आपके बच्चे के लिए कौन सी किस टाइप की एक्टिविटी आपको चाहिए। और आइडियली ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छी आपको कॉम्बोज में भी मिल जाएंगी, तो आपको गिफ्ट करने के लिए अगर कॉम्बोज चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। चलो शुरू करती हूँ विद दिस 2 साल के बच्चों के लिए आइडियल, 2 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यारा सा बोर्ड गेम। आपने नहीं देखा होगा कि 2 साल के 3 साल के 4 साल के बच्चों के लिए भी बोर्ड गेम आते हैं। यस डेफिनेटली, और उनको जो अच्छा लगे उस टाइप के बोर्ड गेम्स आते हैं। लुक एट दिस, आपको मिल जाती है एक मैनुअल इस तरीके के बैग में आपको एक्टिविटी का नाम मिलता है, जैसे एनिमल रेस। फिर आपको मिल जाता है कि रिपीटेबल है या वन टाइम एक्टिविटी है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो मैं लाती हूँ वो रिपीटेबल होती हैं, तो फ़ायदा ये हो जाता है कि आप एक टाइम पे ख़रीदते हो उसे, पर देन बहुत लंबे समय तक आपका बच्चा उनसे खेलता रहता है। और एक्टिविटीज़ इतनी एंगेजिंग है, मतलब बोरिंग नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। लाइक जो मैं भी आपको बोर्ड गेम भी दिखाऊंगी तो वो मोनोटोनस नहीं हो जाएगा। उसको अगर सामने से आपको एनिमल बोर्ड दिखेगा तो पीछे आपको कलर बोर्ड दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एंड बच्चों के उस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि वो जल्दी किसी चीज़ से बोर ना हो जाए। तो यस, ये प्लस इसमें कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं इस तरीके से आ जाती है। फाइन मोटर, कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, अटेंशन, इतनी सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है। ये मिलती है साथ में मैनुअल में मुझे मिलता है एक गेम बोर्ड। इसमें एक गेम बोर्ड नहीं, एक्चुअली 2 गेम बोर्ड हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि इस साइड आपको कलर बोर्ड मिल जाएगा, इस साइड आपको एनिमल बोर्ड। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे अलग अलग एनिमल्स दिए हैं, कैरेक्टर्स भी कितने अच्छे दिए हैं। एंड ऑन दिस डिफरेंट साइड इधर कलर्स दिए हैं। एंड साथ में आ जाते हैं आपको 2 फ्लैटेंड आउट डाइस। तो सारी एक्टिविटी फोल्ड करके आप रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। और आपको आ जाते हैं 6 टोकन्स। 6 टोकन्स में भी एक साइड एनिमल रहता है, एक साइड कलर रहता है, अलग अलग 6 टोकन्स। एंड दिस इज़ हाउ यू गेट दीज फ्लैटेंड आउट डाइस क्यूब्स। और देखो ना, छोटे बच्चों के लिए आइडियल, मतलब जो गेम के लिए आइडियल हो। लुक एट दिस, इस तरीके से आपको एनिमल डाइस आपने प्रिपेयर कर लिया। ये एनिमल डाइस, इट इज़ वेरी क्यूट, यू शुड सी। हर फेस पे एनिमल है। सिमिलरली कलर बोर्ड गेम के लिए एक्सक्लूसिवली कलर डाइस दिया है। इसको आप तुरंत प्रिपेयर कर सकते हो, फिर रख भी सकते हो, फोल्ड करके वापस रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बोर्ड गेम का सामान। एंड ये हो गई आपकी बोर्ड गेम। बच्चे को कैसे खेलना है, जब उसे कलर बोर्ड खेलने का मन करे तो प्लेस दीज कलर्स, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल एंड यस रेड। तो इस तरीके से ये कलर्स मैंने रख दिए यहाँ पे और कलर डाइस को यूज़ करूँगी। अब आपको बच्चे को सिखाना कैसे है इस गेम में, तो जब भी ये बोर्ड गेम वो खेलेंगे आपको डाइस रोलिंग, बोर्ड गेम का एलिमेंट्री जो तरीका होता है वो भी आ जाता है 2 से 4 साल के बच्चों को ये गेम खेलते खेलते। एंड साथ में से जब भी ये कलर आया तो आस्क हिम, जैसे वो डाइस ऐसे रोल करे तो उसे ये कलर बोलने को बोलो। से इट इज़ ब्लू, से ब्लू, ब्लू करके फिर ब्लू को पे वो मूव करेगा। तो
वोकैब नहीं, फेमिलियरिटी कहना चाहिए, प्लस उनको स्पीच स्किल्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, लैंग्वेज और ये वाली स्किल्स आती हैं, लाइक नेमिंग एंड येस ऑल दीज स्किल्स, फेमिलियरिटी एज आई टोल्ड यू। तो इस तरीके से हर डाइस रोल पे वो बोलेगा कुछ ना कुछ। से पर्पल, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके साथ साथ स्पेलिंग भी, से BLUE से ब्लू, इस तरीके से। एंड हर एक्टिविटी पे इस तरीके से बोलते बोलते उसे आगे बढ़ने दीजिए। से रेड, इस तरीके से ये एक गेम हो गया। एंड जब मैं इसे टर्न कर लूँगी तो मेरे पास अलग एक एनिमल बोर्ड है। उसके लिए आप एनिमल्स का, उसने में से टाइगर है, यहाँ पर मंकी है, लायन है, फिर एलिफेंट भी है, और क्या है, एक डकलिंग है और एक फ्रॉग है बहुत क्यूट सा, और साथ में मेरे को मिल जाता है बहुत प्यारा एक डाइस क्यूब मंकी। तो मंकी बोल के आगे उन्हें जंप करना है, इसे ऐसे बता सकते हो। फिर से अगेन मंकी है था एक्चुअली, एंड देन से मैं कुछ और खो गई थी, एंड देन से डकलिंग, ओके आगे बढ़ गया, एंड देन अगेन डकलिंग, एंड देन एलिफेंट। तो इस तरीके से एनिमल्स है ना, कई सारे एनिमल्स ये रेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया एनिमल रेस। तो जो भी एनिमल फर्स्ट पहुंचेगा वो जीतेगा, और बाकी आपके बच्चे को सारे एनिमल्स आगे आगे बढ़ाने होंगे। ये था इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम। जैसे ये मैंने गेम खेल लिया, फिर मैं वापस से इसको खोलूँगी। बच्चे को अपने सामने खिलाओ, 2 से 3 साल के बच्चे को ऐसे अनफोल्ड करके इसे वापस रख दूँगी। इट इज़ सो ईजी टू कैरी एंड यस लुक एट दिस। इस तरीके से मैंने सारा सामान जिप पॉकेट में रख दिया एंड ऑर्गेनाइज रहती है आपकी सारी ही एक्टिविटीज़। दिस वॉज एनिमल रेस, उसी बोर्ड गेम में वापस रख। तो ये है ना इंटरेस्टिंग, 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम। येस इट इज़ इंडीड। सो ये था एनिमल रेस। अच्छा, आप ये बोर्ड गेम और इस तरीके की कई एक्टिविटीज़ आपको स्मार्टो किड्स के 11 in 1 बॉक्स में मिल जाएंगी। यू मस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि वो बॉक्स इट रिटेल्स फॉर आई गेस 699 में आपको 7 अलग अलग एक्टिविटीज़, स्टोरी बुक, 30 डेज़ की वर्कशीट और एंगेजमेंट ट्रैकर, स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसी तरीके की रिपीटेबल एक्टिविटीज़, बहुत ही फन फिल्ड एक्टिविटीज़ मिलती हैं। ओ आई फॉरगॉट टू कीप दिस मैनुअल बट आई विल कीप इट लेटर। जैसे आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये एनिमल डोमिनोज भी उसमें निकल के आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग डोमिनो चेन, फ्रूट पैटर्न एक्टिविटी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। इनफैक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी भी आती है। 11 in 1 बॉक्स यू डेफिनेटली शुड चेक आउट। अगर मेरे पास यहाँ पे रखा होगा अभी तो आई शो यू, बट येस इफ़ इस तरीके का 11 in 1 बॉक्स आता है, येस एग्जैक्टली इसी तरीके का आता है। तो यू कैन सी 7 एक्टिविटीज़, 1 स्टोरी बुक, 1 एंगेजमेंट ट्रैकर, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रैकर और 1 सेट ऑफ 30 एक्टिविटी शीट्स आपको मिल जाती हैं। एंड अभी दूसरा गेम मेरे पास है डोमिनो। बहुत मज़ा आएगा बच्चों को डोमिनो गेम खेलने में। तो लेट अस क्विकली ओपन दिस। इसमें भी रिपीटेबल एक्टिविटी है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर रिपीटेबल और फन फिल्ड, टू मच फन यू नो। इस तरीके के इतने प्यारे कार्ड्स दिए हैं, काफ़ी लॉन्ग लाइफ तो है डेफिनेटली कार्ड्स की। और ये डोमिनो इंटरेस्टिंग क्यों है, इस डोमिनो में कनेक्टिंग चेन इस तरीके से बनानी थी। कैन यू सी, लाइक वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इस तरीके के हाफ ऑब्जेक्ट दिए पूरे ही इसमें, और कनेक्ट करके चेन बनानी होती है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी फन। जैसे मैंने यहाँ पे जिराफ पकड़ा एंड आई जॉइन द हेड एंड टेल पार्ट। इस तरीके से मैं यहाँ पे रख रही हूँ, बट देन ओरिजिनली ये फ्लैट सरफेस पे, और फिर उसके बाद इसको नेम कराओ। कितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। दिस इज़ सो मच फन, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इधर मुझे फिर एक हॉट एयर बलून दिख रहा है क्या, राइटफुली यस। सो इस तरीके से पूरा चेन आपको बनाना पड़ता है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल डोमिनो गेम। ये गेम भी अगर आपको चाहिए, यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट लो, सेंड कर दो 8799576722। कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वेराइटी एकदम मिक्सचर है पूरा। आपको यहाँ बाइसिकल का टेल दिख रहा है, से इधर कैट दिख रही है,
इधर डॉग का हेड दिख रहा है, डॉग का हेड दिख ही गया है तो मैं इधर ज्वाइन कर दूँगी इधर। फिर मुझे टर्टल चाहिए तो इस डोमिनो से उठाऊँगी। दिस इज़ अमेजिंग, सुपर अमेजिंग गेम इन फैक्ट। स्नेक का मुझे अभी कहीं टॉप पार्ट भी दिखा था। टर्टल दिख गया मुझे, एंड ओके टर्टल दिख ही गया मुझे। अब उससे कनेक्ट करना है मुझे ये रिक्शा। तो इस तरीके से बहुत बहुत अच्छा ये एक एक्टिविटी हो जाती है। कैट का मुझे अभी एक हेड दिखा था ना, इधर से मैं उसे ऐसे कनेक्ट कर दूँगी। और फिर ट्रेन दिख रही है, यू कैन सी कितनी प्यारी एक्टिविटी है ये। चिल्ड्रन आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट सो मच। बस दिख रही है एंड देन एक बनी दिख रहा है और कंटिन्यूस चेन में कुछ ना कुछ बनता जाएगा। दिस इज़ डेफिनेटली, आई एम सो श्योर, मुझे देखने में इतनी अच्छी लग रही है। यू गाइज आर ऑल्सो लविंग इट। एंड ये हो गई हमारी दूसरी एक्टिविटी। ये तो मुझे लगता है यस 2 से लेकर 8 साल के बच्चे इन्जॉय करेंगे डेफिनेटली। तो यू कैन, अगर आपको लगता है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, यू कैन ऑल्सो जस्ट टेक्स्ट अस ऑन दिस नंबर। तो रेडिली विल बी रेडिली अवेलेबल हियर। आपको जो भी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के लिए चाहिए, जिस टाइप की एक्टिविटीज़ आप ढूंढ रहे हो, यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट ऑन दिस नंबर एंड ऑल्सो ऑन स्मार्टर किड्स की वेबसाइट। आप ज़रूर चेक करना। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ क्यूब पैटर्नो। एलिमेंट्री लेवल पे बहुत बहुत प्यारी एक्टिविटी है। आपको बेसिक आइडिया जब भी आपको देना होता है ना, जैसे आपने स्लाइड एंड मैच गेम देखा, उसमें चैलेंजेस करने पड़ते, तो बेसिक आइडिया का छोटे बच्चों को देना है, इस टाइप के गेम से आप दे सकते हो। लुक एट दिस इज़ क्यूब पैटर्न। इस तरीके की एक मैनुअल आती है एंड साथ में आपको 4 वही फ्लैटेंड आउट क्यूब्स मिल जाते हैं, जिनको आपको फोल्ड करके पहले तो क्यूब बना लेते हैं, जो भी आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके के 4 क्यूब बना लिए। And yes, so I guess I have the mic on and everything goes right. इस तरीके से मैंने बना ली ये क्यूब पीसेस। तो अभी आप देख पा रहे हो, फिर आपको मिल जाते हैं इसमें अलग अलग चैलेंजेस छोटे बच्चों के हिसाब से। यस डेफिनेटली इस तरीके से क्यूब बना लिए। अब आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, जैसे 4 स्टार्स डिस्प्ले करने हैं, पर किस ऑर्डर में? रेड पर्पल ग्रीन ब्लू, इस ऑर्डर में। तो मैं स्टार्स ढूंढूंगी, मतलब छोटे बच्चे के लिए ये कितना अच्छा है, उसे पिक्चर देख के बनाना है। तो स्टार्स पहले मैंने फेसअप कर दिए, सारे स्टार्स मैंने आपके सामने फेसअप कर दिए, राइट। अब उसमें चैलेंज क्या है? रेड पर्पल साथ में होना चाहिए, तो से रेड पर्पल और फिर ग्रीन एंड ब्लू। इस तरीके से ये चैलेंज एक कंप्लीट हो गया। तो एलिमेंट्री ये बहुत छोटा स्टेप था। धीरे धीरे फिर बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं धीरे धीरे करके। जैसे इसमें ग्रीन ट्री ग्रीन फ्लावर, तो फ्लावर क्या चाहिए? पर्पल और ग्रीन, राइट। तो मैं ढूंढती हूँ पर्पल फ्लावर और ग्रीन फ्लावर। पर्पल फ्लावर, ग्रीन ट्री, ग्रीन फ्लावर और पर्पल ट्री। ओके, तो ऐसे करके ये वाला फिर से एक ये चैलेंज बन गया। तो इतनी अच्छी सी एक्टिविटी है ये। सो यस, दिस इज़ द अदर एक्टिविटी। इस तरीके से आपको और भी सिंपल पैटर्न्स भी, और ऐसे लाइन में हॉरिजॉन्टली लेड, फिर वर्टिकली अलाइंड लाइन में, फिर इसी तरीके से आपको अलग अलग पैटर्न में बच्चे को क्रिएट करना आ जाएगा। तो इस तरीके से दे लर्न टू कंप्लीट डिफरेंट चैलेंजेस। बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है। दिस इज़ कॉल्ड क्यूब पैटर्न। जब एक्टिविटी हो जाए, यू कैन अगैन फोल्ड एंड पुट द पीसेस डाउन। और सारी एक्टिविटी ऐसी है, मतलब एक बार अगर खेल भी लेना बच्चा ना, तो दूसरे दिन भी खेलेगा, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ सेम कर रहा है वो चीज़। एवरी एक्टिविटी comes out to be different every time kid plays with it. So these are the activities and activity manual, and again in the bag organized I keep it. So yeah, ये हो गया। Again fine. Now
नेक्स्ट व्हाट आई हैव इज़, मैं बहुत देर से छोटे बच्चों के लिए खा रही हूँ. नेक्स्ट आई शुड ब्रिंग अ बोर्ड गेम फॉर 4 से 12 साल के बच्चों के लिए. ये बोर्ड गेम है, दिस इज़ कॉल्ड अमेजिंग जंगल पिकनिक गेम. आपको कितना प्यारा या अट्रैक्टिव सा दिख रहा है ऑलरेडी. एक्टिविटी मैनुअल की ज़रूरत नहीं, इसमें अलग से ही एक्टिविटी में लिखा है, बोर्ड में ही लिखा हुआ है कैसे इसको खेलते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी. एक गेम बोर्ड मिलता है, प्लेयर मार्क एंड डाइस मिलते हैं जो मुझे मिले हुए हैं इसमें. फिर मुझे एनिमल कार्ड्स मिलते हैं. एनिमल कार्ड्स आर सो हाई क्वालिटी एंड दे लुक सो अपीलिंग टू मी. लाइक पजल्स नहीं आती उस तरीके से. यू कैन फाइंड दिस इज कैमल, दिस इज टाइगर, टाइगर हेड, टाइगर टेल. इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स आते हैं. प्लेयर मार्क आते हैं. कैसे खेलते हैं एक्टिविटी को, लुक एट दिस. सो लाइक आई कीप द गेम बोर्ड एंड डाइस रेडी. हाँ, तो क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, सिंपली पुट आपको प्लेयर मार्क यहाँ लगाना है. बच्चों के लिए अच्छा डाइस बोर्ड एंड डाइस गेम अपार्ट फ्रॉम लूडो एंड स्नेक एंड लैडर. तो ये हटके एक बहुत अच्छा डाइस गेम हो गया. से आई गो ऑन 3, 1 2 3. मुझे एलिफेंट हेड मिला तो एलिफेंट हेड मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है. अभी दूसरे प्लेयर का टर्न आया. से इट गोज ऑन 1, तो उसने कैमल हेड ले लिया. यस, कैमल हेड ले लिया. देन 2 कैमल टेल. ओ माय गॉड, कैमल टेल दूसरे प्लेयर के पास चला गया. मतलब जिसके पास कैमल हेड है वो उसके पास नहीं गया. ये ओके. फिर 1, सो 1 इज ज़ीब्रा हेड. तो ज़ीब्रा हेड अगेन. इस तरीके से ना ये पूरा गेम बोर्ड पूरा ट्रैवल करते करते जिसके भी पास कंप्लीट सेट ऑफ 3 अलग अलग एनिमल्स बन जाते हैं, he or she wins the game. This is the game. This is such an amazing board game for kids who love animals. So definitely अगर एनिमल्स पसंद है आपके बच्चों को और मोकली जंगल पिकनिक इस टाइप की कुछ भी थीम पसंद है, तो दिस इज़ द गेम यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एंड कीप अ वेराइटी इन योर किड्स शेल्फ. के हर तरीके का गेम हो, बोर्ड गेम हो, कार्ड गेम हो, वुडन पजल्स हो, पजल गेम्स हो, डेफिनेटली आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हो, एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर kids routine also. So yes, इस तरीके से गेम बोर्ड एंड दैट टू इस तरीके से. आज के में एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो गए ना, डेफिनेटली अ गुड थिंग. तो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर पेरेंट्स हु वर आस्किंग फॉर दीज काइंड ऑफ activities. Many parents have asked actually for these activities. Next is Animal Family. Again a very very interesting game. बहुत अच्छा गेम हो जाता है छोटे बच्चों के लिए. एनिमल्स और उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबीज़ और उनके होम्स को क्या कहते हैं उसका आइडिया देने के लिए. तो उसमें आता क्या है, बेसिकली आपको इस तरीके के कार्ड्स मिलते हैं बहुत अच्छे. और उसमें सबसे अच्छी बात है रियल से पिक्चर्स होते हैं, रियल लाइफ पिक्चर्स. तो मतलब बच्चे जो होते हैं ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उन्होंने ये चीज़ देखी होती है कहीं पे लाइव ही एकदम, तो उन्हें पता चलता है दिस इज़ मंकी, राइट. इसी तरीके से विल फाइंड टाइगर का कप, लायन कप सॉरी. फिर उन्हें ये तो बहुत दिखता है स्पाइडर वेब, है ना. फिर पैरेट एंड लायन, इस तरीके से बहुत सारे मिल जाते हैं. और करना क्या होता है, सिंपली आपको ये जो कार्ड्स मिलते हैं वो 30 कार्ड्स मिलते हैं. और हर कार्ड में कोई एक एनिमल या तो बर्ड, फिर उसके बेबीज़ दिए होते हैं. और एक कार्ड में आपको शेल्टर, मतलब वो कहाँ रहते हैं वो दिए होते हैं. जैसे कोई बर्ड आएगी तो वो घोंसले में रहती है, नेस्ट में, तो नेस्ट दिया हुआ है तो आपको ट्रायो बनाना पड़ता है. दिस इज़ अ ग्रेट गेम. जैसे स्पाइडर आई, स्पाइडर अभी वेब में बनाती है, स्पाइडर वेब में रहती है. और इस तरीके से ट्रायो बनाने पड़ते हैं. ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे मेरा पहला ट्रायो जो कंप्लीट हुआ है दैट इज़ स्पाइडर की बेबी स्पाइडर एंड देन वेब. तो इस तरीके से ये भी एक बहुत अच्छा गेम हो जाता है. 30 अलग अलग कार्ड्स आपको मिल जाते हैं. लायन लिव्स इन डेन और लायन के बच्चे को कहते हैं कब. तो सिखाने का बहुत अच्छा तरीका. एंड दीज गेम्स वोंट गो एनीवेयर फॉर ईयर्स यू नो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है. एंड ऑल दीज गेम्स कैन बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन. आप महीने में लेके बैठ सकते हैं सिखाने के लिए. ये बहुत फन तरीके से सिखा सकते हैं आप एनिमल्स एंड एवरीथिंग.
एल्स. सो येस, ये सारी एक्टिविटीज़ थी आज की वीडियो में. आई होप यू लाइक्ड इट एंड स्टे ट्यून ऑन दिस पेज. प्लीज़ लाइक एंड फॉलो इफ यू नॉट ऑलरेडी फॉलोड अस ऑन Facebook or Instagram also. So yes, these were the activities for today. I hope you loved it and I will be back again soon.